एक व्यस्त शहर के बीचों बीच, गगनचुंबी इमारतों के बीच में, एक गली थी जो इतनी संकरी थी कि यह समय की दरार जैसी लगती थी। कुछ ही लोग वहां जाने की हिम्मत करते थे, क्योंकि वहां की परछाइयां असामान्य रूप से हिलती डुलती थी, और केवल वे ही अपनी रहस्यमयी फुसफुसाहटों को समझती थी। इसी गली में, अपनी स्केचबुक को जैसे जीवन रेखा की तरह पकड़े, ईवा पहुंची। ईवा एक कलाकार थी, एक स्वप्नदर्शी, उस शहर में जहां सपनों के लिए समय नहीं था। उसके दिन विज्ञापन बनाने में बीतते थे, बेजान और नीरस, उन कंपनियों के लिए जो उसका नाम तक नहीं जानती थी और जिन्हें उसकी परवाह नहीं थी। लेकिन रात में उसका आत्मा उन कल्पनात्मक जीवों के पंखों पर उड़ता था जिन्हें वह स्केच करती थी। चमकदार तराजू वाले जीव, गीत गुनगुनाते जंगल, और ऐसी दुनिया जो निराशा से परे थी। एक शाम, अपने नीरस काम से थकी हुई, ईवा गलती से उस गली में चली गई। उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था, जबकि वह सालों से उसी रास्ते से घर जाती थी। परछाइयों ने उसे बुलाया, उनकी फुसफुसाहटें तेज और अधिक स्पष्ट हो गईं। अपनी समझदारी के खिलाफ, उसने उनका पीछा किया। गली के अंत में एक पुरानी, जर्जर दुकान थी, जिस पर एक साइनबोर्ड था, जादूगर का करघा। उत्सुकतावश, उसने चरमराते दरवाजे को खोला। अंदर, हवा पुरानी पांडुलिपियों की गंध और कुछ अनजान, जैसे चांदनी को सुगंध में बदल दिया गया हो, से भरी हुई थी। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसके चांदी जैसे बाल झरने की तरह बह रहे थे और उसकी आंखें असामान्य रोशनी से चमक रही थी। उसकी उंगलियों के चारों ओर परछाइयों के धागे नृत्य कर रहे थे, जबकि वह एक करघे पर काम कर रहा था जो ईवा ने पहले कभी नहीं देखा था। यह कपड़े की जगह अंधकार की आत्मा को बुनता था, इसे जटिल पैटर्न में आकार देता था। स्वागत है, बच्ची, उसने बिना ऊपर देखे कहा। तुम्हारे पास यह वरदान है। वरदान? ईवा ने अपनी स्केचबुक को और कसकर पकड़ते हुए दोहराया। छिपी कहानियों को परछाइयों में देखने का वरदान, उसने जवाब दिया। अधिकांश लोग इसे समझे बिना जीवन भर चलते रहते हैं, लेकिन तुम नहीं। आदमी ने उसे पास आने का इशारा किया, और ईवा थोड़ी झिझक के साथ करीब आई। उसने उसकी स्केचबुक की ओर इशारा किया। मुझे दिखाओ। कांपते हाथों से, उसने इसे खोला, जिसमें कल्पनात्मक परिदृश्य और जीवों से भरे पृष्ठ थे। बूढ़े आदमी की आंखें प्रशंसा से चमक उठीं। यह मात्र चित्र नहीं है, उसने कहा। ये छाया साम्राज्य की प्रतिध्वनियां हैं। तुमने इसे देखा है, हालांकि तुम इसे अभी तक समझ नहीं पाई हो। छाया साम्राज्य, उसने एक मिश्रण भरे डर और आकर्षण के साथ पूछा। वह सिर हिलाया। यह असीम रचनात्मकता का स्थान है, जहां कल्पना आकार लेती है। लेकिन यह खतरनाक भी है, क्योंकि परछाइयां भय और संदेह पर पनपती हैं। ईवा को अपनी छाती में एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ, एक ऐसा आकर्षण जिसे वह समझ नहीं पाई। क्या मैं वहां जा सकती हूँ? बूढ़े आदमी ने उसे लंबे समय तक देखा। यदि तुम चाहो, तो मैं तुम्हें परछाइयों को बुनने की कला सिखा सकता हूँ। लेकिन सावधान रहो, यात्रा तुम्हें ऐसे तरीकों से परखेगी जो तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। ईवा ने बिना झिझक सहमति दे दी। उसके जीवन की नीरसता से बचने की इच्छा उसके डर से अधिक थी। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराया, जिसमें हल्की उदासी थी, और उसे एक छोटा सा धुरी दिया जिसमें परछाइयों का धागा था। तुम्हारी शिक्षा अब शुरू होती है। कई हफ्तों तक ईवा हर रात दुकान पर लौटती रही, परछाइयों को आकार देने के लिए उन्हें बुनने की कला सीखती रही। यह एक कला थी जिसमें ध्यान और इरादे की आवश्यकता थी। परछाइयां उसकी भावनाओं का जवाब देती थीं, और यदि वह अस्थिर होती, तो वे जंगली और अनियंत्रित हो जातीं।
बूढ़े आदमी के मार्गदर्शन में उसने छोटे जीव बनाए जो उसकी उंगलियों पर नृत्य करते थे और ऐसे परिदृश्य जो अलौकिक सुंदरता के साथ चमकते थे। लेकिन एक शाम बूढ़े आदमी की आवाज गंभीर हो गई। तुम छाया साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार हो, लेकिन सावधान रहो, यह तुम्हारे गहरे भय और सबसे बड़ी इच्छाओं को प्रकट करेगा। केवल उनका सामना करके ही तुम परछाइयों को प्रकाश में बदल सकती हो। ईवा का दिल जोर से धड़कने लगा जब उसने उस पोर्टल में कदम रखा जिसे बूढ़े आदमी ने उसके लिए बुना था। दूसरी तरफ की दुनिया विस्मयकारी और भयावह दोनों थी। चमकती हुई नसों वाले ऊंचे पेड़ एक ताराहीन आकाश की ओर बढ़ते थे और चांदी जैसी नदियां काले कांच की घाटियों के बीच बहती थी। लालटेन जैसे आंखों वाले जीव परछाइयों से उसे देखते थे। उनकी नजरें चुभने वाली लेकिन शत्रुतापूर्ण नहीं थी। जैसे ही ईवा ने खोजबीन की, उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी पीछा कर रहा है। मुड़कर देखने पर उसने देखा कि एक प्राणी पूरी तरह से अंधकार से बना हुआ था, जिसकी आंखें परिचित रोशनी से चमक रही थी। यह उसका संदेह, उसका भय था, जिसे रूप दिया गया था। प्राणी ने छलांग लगाई और ईवा भागी। भागने का सिलसिला अंतहीन सा लग रहा था और प्राणी की फुसफुसाहटें तेज हो रही थी। तुम पर्याप्त नहीं हो। तुम्हारे सपने मूर्खतापूर्ण हैं। तुम असफल हो जाओगी। आखिरकार ईवा एक ऐसी जगह पहुंची जहां प्रकाश का एक तालाब चमक रहा था। बूढ़े आदमी के शब्दों को याद करते हुए उसने अपना स्थान छोड़ने से इनकार कर दिया। जैसे ही प्राणी करीब आया, उसने तालाब के भीतर की रोशनी पर ध्यान केंद्रित किया और बुनाई शुरू कर दी। छाया प्राणी हिचकिचाया जब ईवा के हाथ नई आत्मविश्वास से चलने लगे, तालाब से रोशनी के धागे खींचकर और उन्हें परछाइयों के साथ मिलाकर। धीरे धीरे प्राणी का रूप बदलने लगा। उसके किनारे मुलायम हो गए, उसकी फुसफुसाहटें धीमी पड़ गईं। जब बुनाई पूरी हुई तो प्राणी अब डरावना नहीं था। यह प्रकाश और छाया का एक शानदार प्राणी बन गया था, संतुलित और संपूर्ण। यह ईवा को कृतज्ञता से देखते हुए हवा में विलीन हो गया। ईवा दुकान पर लौटी, उसका शरीर थका हुआ लेकिन उसकी आत्मा उज्ज्वल। बूढ़े आदमी ने उसे गर्व भरी मुस्कान के साथ स्वागत किया। तुमने अपने भय का सामना किया और मजबूत होकर उभरी। अब तुम परछाइयों की सच्ची जादूगर हो। उसके आशीर्वाद के साथ ईवा ने दुकान छोड़ी, केवल यह देखने के लिए कि गली गायब हो गई थी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। लेकिन अब वह खुद को खोई हुई महसूस नहीं करती थी। उसके नीरस जीवन की परछाइयां अब उस पर हावी नहीं थी, क्योंकि उसने उन्हें कुछ सुंदर में बदलना सीख लिया था। उस रात के बाद ईवा की कला बदल गई। उसके कार्यों ने लोगों को ऐसे तरीके से प्रभावित किया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें अपने ही परछाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित किया। और हालांकि उसने फिर कभी उस गली या दुकान को नहीं पाया, परछाइयों की धुरी उसके पास रही, उस साम्राज्य की याद दिलाते हुए जिसे उसने जीता था और उस प्रकाश की जिसे उसने अपने भीतर पाया।